मित्रों, आज हम जानेंगे बछबारस किसे कहते हैं, यह क्यों मनाई जाती है और इसकी बड़ी ही प्यारी कथा को भी सुनेंगे। चलिए जानते हैं कि बछबारस क्या है। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की द्वादशी को बछबारस के नाम से जानते हैं। बछबारस के दिन गौ माता की पूजा करने से पुत्र पर आई मुसीबत टल जाती है। इस दिन पुत्रवती स्त्रियां अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए बछबारस का व्रत रखती हैं और बछड़े वाली गाय की पूजा करती हैं। इस दिन चाकू से काटी गई वस्तुएं और गाय के दूध से बने सामान को खाना निषेध माना जाता है। चलिए सुनते हैं बछबारस से जुड़ी कथा। एक मान्यता के अनुसार प्राचीन समय में एक गांव में एक सास और बहू रहती थी। सास बहुत धार्मिक थी और प्रतिदिन वह गाय की सेवा करती थी, मंदिर जाती थी और धार्मिक कार्यों को करती थी। उसकी बहू भी बहुत ही संस्कारी थी। सास जो कहती थी, बहू उसको बिना प्रश्न किए उस काम को कर देती थी। उनके पास एक गाय और उसका बहुत ही प्यारा बछड़ा था। उस गाय का नाम गेहूला था और उसके बछड़े का नाम जोला था। सास और बहू उस गाय और बछड़े से बहुत प्यार करती थी और उसकी सेवा भी करती थी। गाय भी बहुत समझदार थी। वह प्रतिदिन बाहर घास चरने जाती थी और शाम को अपने घर वापस आ जाती थी। एक बार सास ने घर पर जौ की बालियां रखी थी, लेकिन बहू को उसके विषय में कुछ भी पता नहीं था। अगले दिन सास सुबह उठकर दैनिक क्रिया पूरी करने के बाद मंदिर जा रही थी। उसने अपनी बहू से कहा, बहू मैं मंदिर जा रही हूँ और तब तक तुम जो लाकर के काट कर उबाल कर रख देना। और उसने अपनी गाय को चरने के लिए छोड़ दिया। बहू को घर पर रखे जौ के विषय में कुछ जानकारी नहीं थी। उसको अपनी सास की बात सुनकर ऐसा लगा कि उसकी सास ने उसे जोला यानी गाय के बछड़े को काटकर उबालने के लिए कहा है। बहू सोचने लगी कि मेरी सास ने यह क्या कह दिया, लेकिन वह यह भी सोच रही थी, अगर मैं यह बात नहीं मानूंगी तो सास का अपमान होगा और अगर मैं उनकी बात मानती हूँ तो गाय के बछड़े के निर्मम हत्या मुझे करनी होगी, वह भी मेरे लिए पाप है। वह धर्म संकट में उलझ गई थी, क्या करे क्या ना करे। बाद में उसने अपने सास की आज्ञा का पालन करना ही अपना धर्म समझा और उसने गाय के बछड़े जोला को काटकर उबाल कर रख दिया। उसको बछड़े की हत्या करके बहुत दुख हो रहा था। बहू बस रोई जा रही थी। जब उसकी सास घर वापस आई तो घर का नजारा देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई, क्योंकि घर में खून ही खून था और उसकी बहू रोए जा रही थी। तब उसने अपनी बहू से पूछा कि यह खून कहाँ से आया। तब उसकी बहू ने कहा कि आपकी आज्ञा अनुसार जोला को काट कर उबाल कर रख दिया है और यह खून उसी का है। तब सास ने कहा कि मैंने तुम्हें घर में रखे जौ को काटकर उबालने के लिए कहा था, ना कि बछड़े ज्वाला को काटकर उबालने के लिए कहा था। यह सुनकर बहू अपनी सुध बुद्ध को बैठी और जोर जोर से रोने लगी। उसकी सास भी बहुत दुखी हुई। तब सास ने बहुत हिम्मत करके अपनी बहू को संभाला और अपनी बहू को इष्ट देव के मंदिर ले गई। दोनों मंदिर में खड़ी होकर अपने दोनों हाथ जोड़कर इष्ट देव से प्रार्थना करने लगी। सास बोली, है प्रभु, बहू की गलती के लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। सास ने कहा है, प्रभु मैंने सदा ही आपका ध्यान किया है, सच्चे मन से आपकी सेवा की है, हमेशा धर्म का पालन किया है। यदि मेरी बहू ने यह काम जानबूझकर किया है तो उसे सजा दीजिए, और अगर यह भूलवश हो गया है तो इसे क्षमा कर दीजिए और उस बछड़े को जीवित कर दीजिए। उस मंदिर में ध्यान करते करते जब शाम हो गई तो उन दोनों को लगा कि अब उनकी गाय घास चरकर वापस आ गई होगी। वह बच्चे को जीवित ना पाकर क्या करेगी, यह सोच करके वह मंदिर से घर के लिए निकल गई। जैसे ही दोनों घर के अंदर आई, उन्होंने देखा कि गाय वहीं खड़ी है और उसका बछड़ा दौड़ के उसके पास आ गया है और उन दोनों ने अपने गाय और गाय के बछड़े की बहुत सेवा की।
तभी से पुत्रवती स्त्रियां संतान की लंबी आयु और उनके दुखों को दूर करने व उनके जीवन में आए संकट को दूर करने के लिए बछबारस का व्रत रखती है। मित्रों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा।